तो जाहिर सी बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की तमाम सरकार और नेता इस बजट की तारीफ किए जा रहे हैं। युवा, महिला और शिक्षा के लिए बजट में क्या है, आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष के सवाल पर बीजेपी सांसद रवि किशन और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किस तरह से पलटवार किया है, ये भी हम आपको सुना देते हैं। बजट जो है बहुत दूरगामी परिणाम सकारात्मक देने वाला है। ये एक साल का नहीं है, ये अमृतकाल जो हम 2047 में 100 साल के होंगे तो पूर्ण विकसित राष्ट्र होंगे, जिसकी बुनियाद आज के बजट में रखी गई है। समाज का कोई ऐसा तबका और वर्ग नहीं है जिसको कहीं ना कहीं लाभान्वित ना किया गया और उसको छुआ ना गया हो। महिलाओं के लिए भी, एससी के लिए भी, ट्राइबल के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, सबके लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अमृतकाल ही बजट हुआ, ये अमृत दिया आज उन्होंने ऐतिहासिक किया। बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। गरीब गुरबा कल्याण जो किया इन्होंने, ऐतिहासिक। ऐसा बजट कभी कोई सोच नहीं सकता, जहां पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही है, सबकी इकोनॉमी कमर टूट गई है, बड़े बड़े देशों की। वहां पे भारत रिडक्शन इन टैक्सेस किया है। और सबसे अच्छा हो गया कि ट्राइबल क्षेत्र से लेके अपर मिडिल क्लास से लेके रिच मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, किसान क्षेत्र, हर बिरादरी उसमें, मत्स्य मतलब निषाद समाज के लिए भी, मछुआरा समाज से लेके हर समाज को छू के टच करते हुए सबका भला करते। रिडक्शन जो गया 5 लाख टैक्स से 7 लाख रुपए कमाई। तो सरकार कह रही है कि 2047 की आधारशिला रखने वाला ये बजट है। जब हम 100 साल के हो जाएंगे, भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, तब हम पूर्ण रूप से विकसित हो, इस तरह का ये बजट है। युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, शिक्षा पर क्या है, ये भी बता देते हैं। युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च किए गए हैं। ये ऐलान किया गया है कि 4.0 लॉन्च किया जाएगा पीएम कौशल विकास स्कीम। पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 30 नेशनल स्किल सेंटर इसके लिए लगाए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड भी मिलेगा इस योजना के तहत। वहीं महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं की बात कर ले। आधी आबादी जिसकी चर्चा के बगैर बजट की बात अधूरी है। महिलाओं को इस बजट में स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत बड़ा लाभ देने की कोशिश है। इसके तहत महिला सम्मान योजना 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं महिलाओं के लिए नई बचत योजना भी लाई जा रही है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना लाई गई है, इसका नाम रखा गया है। और इसके तहत 2 साल के लिए 2 लाख के सेविंग पर 7.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ब्याज दर ज्यादा है, महिलाओं को मुनाफा होगा अगर इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए 2 साल के लिए वो सेव करती हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बजट में क्या किया जा रहा है, ये भी हम आपको बता दें। सरकार के दावे हैं कि फोकस बढ़ाया गया है। टॉप एजुकेशन संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोले जाएंगे। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G तकनीक पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। ये दावा किया और ये वादा किया वित्त मंत्री ने। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। वहीं राज्य और पंचायत स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। एकलव्य स्कूल में 38,800 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन होगा। वहीं एनजीओज के साथ मिलकर साक्षरता अभियान पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक और वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। तो इस तरह से महिलाओं को, युवाओं को और पढ़ाई पर, साथ ही दवाई पर क्या क्या बजट में है, ये हमने आपको पॉइंट के हिसाब से बताया, पॉइंट वार बताया, ताकि सरल तरीके से आप समझ सके कि किसे क्या मिला है। रही बात राजनीति की, तो विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ दलों का ये जरूर कहना है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस बजट में सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसका मतलब इलेक्शन पास है, ये उनका कहना है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है, भविष्य की बात की जा रही है, वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो ये फिलहाल स्थिति है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।